एक सच्चे दक्षिणी डर्बी की तरह ये खेल एक पेंडुलम की तरह घूम गया। याद रखें, आरसीबी 18 ओवर के बाद 159/5 पर थी। उन्होंने आखिरी 2 ओवरों में 54 रन बनाए। जवाब में सीएसके आयुष महात्रे और रविंद्र जडेजा के बीच की साझेदारी के जरिए शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन 4 कैच छोड़ने के बावजूद घरेलू टीम ने वापसी की। ऐसा लगा कि 16वें ओवर ने घरेलू टीम की संभावनाओं को खत्म कर दिया, जिसमें महात्रे और जडेजा दोनों ने 4 गेंदों के अंतराल में विकेट गंवा दिए। लेकिन 17वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने लगातार 2 विकेट लिए और खेल फिर से पलट गया। आरसीबी ने मेहमानों का दम घोंट दिया था, लेकिन अंतिम ओवर में यश दयाल की नो बॉल से ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्ली बैग से बाहर निकल गई है। 12 MIST रविवार को डबल हेडर होने वाला है। 4 मई 2025 को IPL में डबल एक्शन देखने को मिलेगा। दोपहर के खेल में कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी, जो टूर्नामेंट में बने रहने की कोशिश करेगी। शाम के खेल में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा, क्योंकि धर्मशाला इस सीजन में अपनी शुरुआत कर रही है। पहली गेंद दोपहर 3:30 बजे IST of 1000 GMT पर फेंकी जाएगी, लेकिन हमारी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें। अलविदा, अपना ख्याल रखें। 11:58 PM IST। वाह, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। अब उनके पास एक लंबा ब्रेक है, इससे पहले कि वे शुक्रवार 9 मई 2025 को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट से भिड़ें। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को जल्द ही हार का सामना करना पड़ेगा। वे अब ईडन गार्डन्स में बुधवार 7 मई 2025 को कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ने जा रहे हैं, ताकि अपने खराब सीजन का बेहतर अंत कर सकें। 11:56 PM IST रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रोमारियो शेफर्ड को 14 गेंदों में नाबाद 53 रन की पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरस्कार प्राप्त करने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से अपने मौके का इंतजार कर रहे थे और इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि वो केवल टीम को एक अच्छा फिनिश देने की कोशिश कर रहे थे। उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ताकत के रहस्य पर शेफर्ड जवाब देते हैं कि जिस तरह से वो स्विंग करते हैं, बस गेंद की गति को देखते हैं और शूट करते हैं, शायद ये अच्छी तरह से निकलता है। नेट्स में अपने अभ्यास पर रोमारियो आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक को खिलाड़ियों को नेट्स में ले जाने और उन्हें कुछ विशिष्ट शब्द देने का श्रेय देते हैं, और उन्होंने इसका भुगतान किया। अंतिम 2 ओवरों में अपनी प्रक्रिया पर RS कहते हैं कि वो बस गेंद दर गेंद खेलने के बारे में सोच रहे थे। बल्लेबाजी या गेंदबाजी में से अपनी पसंद के बारे में रोमारियो शेफर्ड का कहना है कि वो 50-50 हैं। शर्मिंदगी से कहते हैं कि इस खेल में बल्ले से तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए, लेकिन गेंद से उनका दिन खराब रहा। आरसीबी को मुश्किल से निकालने का श्रेय यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और लुंगी एनगिडी को देते हैं। 11:54 PM IST चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने कहा कि उन्हें कुछ गेंदों को बड़े शॉट में बदलना चाहिए था, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक इसका दोष अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मध्य चरण में उन्होंने इसे वास्तव में अच्छी तरह से वापस खींच लिया। उन्होंने कहा कि डेथ ओवरों में रोमारियो शेफर्ड ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और कहा कि उनके गेंदबाज जो भी गेंदबाजी कर रहे थे वो बड़े हिट लगाने में सक्षम थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक यॉर्कर का अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बल्लेबाज जुड़ना शुरू करते हैं तो आपको उन विविधताओं की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि त्रुटि का मार्जिन बहुत न्यूनतम है, क्योंकि यदि आप यॉर्कर चूक जाते हैं तो अगली सबसे अच्छी चीज कम फुल टॉस है। उन्होंने उल्लेख किया कि पथिराना जैसे व्यक्ति के पास उन यॉर्कर गेंदबाजी करने की गति है, और उन्होंने उनमें से कुछ को बिंदु पर फेंका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बल्लेबाजी में वे थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 11:52 PM ISTR CB के कप्तान रजत पाटीदार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब उनकी हृदय गति अच्छी है। CSK के बल्लेबाजों की सराहना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में साहस दिखाया वो जबरदस्त था। आखिरी ओवरों में यश दयाल को गेंद देने पर उनका कहना है कि वो टीम के मुख्य गेंदबाज हैं और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले साल भी उनके लिए यही किया था और इस बार भी किया। 18वें ओवर में सुयश शर्मा को गेंद देने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सुयश पर भरोसा था और अब तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। उन्होंने माना कि ये 50-50 का निर्णय था, लेकिन उन्होंने अपने गेंदबाज का समर्थन किया और उसे अच्छा प्रदर्शन करते देखकर खुश हैं। आखिरी ओवरों में रोमारियो शेफर्ड की बल्लेबाजी पर उनका कहना है कि तुरंत जाकर बड़े छक्के मारना आसान नहीं है। फिर लुंगी एनगिडी की गेंदबाजी पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक अनुभवी गेंदबाज हैं और उन्होंने सफेद गेंद से काफी गेंदबाजी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उन पर भरोसा था। 16 अंक प्राप्त करने पर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि शीर्ष पर होना एक सकारात्मक बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य क्वालिफिकेशन हासिल करना नहीं है, बल्कि शेष खेलों में अच्छा प्रदर्शन करना है।